होटल सिनेमन का 24वां माला, वहां एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट जिसमें पाकिस्तान की टीम मैच के बारे में नहीं बल्कि ये चर्चा कर रही है कि मैच खत्म होने के बाद हैंडशेक होगा या नहीं होगा। मोहसिन नकवी आज कोलंबो पहुंच रहे हैं और उनके कोलंबो पहुंचने की दो बड़ी वजह हैं। क्या है ये दो बड़ी वजह? और वो वैसा ही काम अपने मीडिया मैनेजर के थ्रू करवाएंगे इस मुकाबले के दौरान जो इंडिया पाकिस्तान का होगा, जैसी हरकत उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट के टाइम पर की थी। अगर आपको याद हो, एशिया कप जहां पर वो पीएमओए यानी प्लेयर्स मैच ऑफिशियल एरिया में मैच डे के दौरान मोबाइल कैमरा लेकर अपने मीडिया मैनेजर के साथ गए और उन्होंने वो सारा का सारा कॉन्वर्सेशन शूट किया और उसे पाकिस्तानी मीडिया तक को पहुंचाया। इस बार वो ऐसा किस मामले में करेंगे, इसका खुलासा मैं आपके लिए इस वीडियो में करने जा रहा हूं। और इन सारी चीजों के बीच क्या आकिब जावेद को भी पाकिस्तान से बुलाया जा रहा है? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है इस मुकाबले का। शेफ पहले से ही ले आए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बजट इतना कैसे बढ़ गया पाकिस्तान का कि शेफ बुला लिए गए हैं। भाई शेफ बुला लिए गए हैं और इन सारी चीजों के बीच में फिर से मैच से एक दिन पहले कोई मोटिवेशनल स्पीकर आया है। मतलब ये एक दिन पहले क्यों याद आता है यार कि मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है? भाई मोटिवेशन की जरूरत अगर पाकिस्तान के लिए खेलने के बावजूद भी है तो क्या खाक मोटिवेटेड हो तुम? मतलब हमारे प्लेयर्स कहते हैं ना यार कि यार मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है वो तिरंगे के लिए खेल रहे हैं। मोटिवेशन है कि आवाम जो है, हमारे जो लोग हैं वो वंदे मातरम गा रहे हैं, वो मोटिवेशन है हमारे लिए। हर दिल को हमारी जीत से खुशी मिल रही है, वो हमारे लिए मोटिवेशन है। इन लोगों को जरूरत पड़ती है यार, इन लोगों को जरूरत पड़ती है मोटिवेट होने की। भाई मोटिवेट हो भाई, बड़ा मुकाबला है। अबे क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि जो भी तुम 20-25 करोड़ लोग हो उन सब की आंखें इस मुकाबले पे लगी हुई है? क्या तुम्हारे लिए ये मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है कि तुम्हारा झंडा लहरा रहा है, ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन का फैक्टर हो? मतलब गजब की बात है यार। और ये एक दिन पहले तो मतलब वो वही है, वो नालायक बच्चा जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना शुरू करता है और उसके बाद फेल होता है। तो पाकिस्तान को भी पता है कि वो इस मुकाबले में भी फेल होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये सारी की सारी हरकतें हो रही है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को इस मुकाबले में बुलाया जा रहा है। उसमें उस्मानी साहब का जिक्र है, जनरल सेक्रेटरी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। उसमें यू नो ऑब्वियसली जो टॉप 5 बोर्ड्स हैं आपके, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, श्रीलंका होस्ट बोर्ड हो गया। फिर ऑब्वियसली इंडिया तो है ही, और बांग्लादेश को भी एक स्पेशल इनविटेशन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इमरान ख्वाजा साहब, जिन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनको इनविटेशन है। ओमान से सुनने में आ रहा है पंकज खिमजी साहब को भी इनविटेशन है। इसकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स क्या है जो पाकिस्तान इस समय पर अपना दिमाग लगा रहे हैं वहां के लोग, उसके बारे में बात करेंगे। बारिश के इम्कानात क्या है बॉस? क्योंकि मैं गया था, मेट डिपार्टमेंट गया था। आपने रेव स्पोर्ट्स में अगर वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखें। ये उसकी तस्वीर आपको एक दिखा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहां पर जाकर देखिए कि मेट डिपार्टमेंट में जब मैं गया तो मुझे क्या चीजें पता चली। मेट डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे क्या कुछ बताया, अभी तो लोग गूगल में देख रहे हैं और बता रहे हैं। मेट डिपार्टमेंट जो कि वेदर डिपार्टमेंट होता है, हर शहर में होता है, ये तो राजधानी है, पीछे आप देख रहे हो तस्वीर। यहां पर लोगों ने मुझसे क्या कहा और पाकिस्तान किन बदलावों के बारे में सोच रहा है। आज आज मैंने देखा, पता है एक चीज जो इस टीम को गर्त में ले जा रही है, और ये पाकिस्तान के लोग माने ना माने, तुम अपने दिल में हाथ रख के बात करना इस चीज को लेकर के जो मैं अब कहने जा रहा हूं। इस टीम के जो कोचिंग स्टाफ, थ्रो डाउन एक्सपर्ट, सपोर्ट स्टाफ है ना, ये लोग गलतियां नहीं बताते यार प्लेयर्स को, ये लोग उन्हें चढ़ाते हैं। ये लोग कहते हैं वाह बाबर भाई क्या शॉट मारा है। अरे बाबर को अगर 10 गेंदें फेंकी, सामने देखा आज, बाबर को 10 गेंदें फेंकी तो वो 7 खराब कर रहा है, 7 बॉल पे उससे फड्डे लग रहे हैं। एक दो कनेक्ट कर रहा है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इतना तो करेगा ही। उस पे जो सपोर्ट स्टाफ है वो मतलब जैसे होता है ना, चमचे होते हैं जो, कि भाई कुछ भी कर दे सामने वाला साहब, कुछ भी कर रहे हैं, हमें तो तारीफ करनी है। ये ऐसे ही करते हैं यार, और इसीलिए इनकी टीम ग्रो नहीं कर पा रही है। तुम अगर सचमुच में पाकिस्तान क्रिकेट के प्रशंसक हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और तुम्हें पता है कि ये 16 आने सच बात है। इससे खरी बात कोई नहीं है। तुम्हारे पत्रकार इन बातों को नहीं कहेंगे क्योंकि वो कोई बाबर के नाम पे न्यूज चैनल चला रहा है, कोई शाहीन के नाम पे चला रहा है, कोई फकर के नाम पे चला रहा है, कोई सैम के नाम में चला रहा है, कोई साहिबजादा के नाम पे चला रहा है। अलग अलग नामों पे तुम्हारे यहाँ यूट्यूब चल रहे हैं, बट ये रियलिटी है, और ये मैंने आज बड़े गौर से देखी है बाबर आजम वाले केस में। तो चलिए बहुत ज्यादा माहौल नहीं बनाएंगे, शुरू करते हैं।
हैंडशेक को लेकर के इस बार सुनने में आ रहा है कि ये जो सारा का सारा जो महकमा लगेगा, जो तमाम लोग जो मैंने आपको बताया वो आएंगे। बांग्लादेश को स्पेशल इनविटेशन गया है बिकॉज ऑफ द सिनेरियोज, आप सबको पता है। उन सारी सूरतों में जो है, उन सारी सूरतों के बीच अगर आप उसके बावजूद भी हाथ नहीं मिलाओगे तो ये एक बैड पब्लिसिटी होगी। इस बार एक नए तरीके से शुरुआत करने की बात कही जा रही है, सुनने में आ रही है, और ये आपको देखने को मिलेगा होता हुआ कि दोनों टीमें टॉस के दौरान, मैच के बाद आपको हाथ मिलाती हुई दिखेंगी। ये फिलहाल इस वक्त की कॉन्वर्सेशन है। आगे चलकर इसमें किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो वो उसके बारे में मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता, बट एज ऑफ नाउ जो चीजें सुनने में आ रही हैं उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की टीम इंडियन टीम से जो है वो आपको हाथ मिलाती हुई, और इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान की टीम से हाथ मिलाती हुई नजर आएगी। अच्छा, पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप के बाद एक तुरंत मीटिंग बुलाई थी जहां पर इस बात का उन्होंने डिक्लेरेशन किया था कि जब तक वो इनिशिएट नहीं करेंगे हम भी हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। चाहे कोई भी क्रिकेट हम खेले, विमेंस क्रिकेट खेले, अंडर 19 क्रिकेट खेले, मेंस क्रिकेट खेले, कोई क्रिकेट खेले, हम हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये पहली बार, मतलब पिछले कुछ समय में जो इतनी तलखी थी वो टूटती हुई शायद आपको दिखाई दे, और दोनों टीमें आपको हाथ मिलाती हुई दिखाई दे। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक महकमा है जिसमें एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन, आईसीसी के चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, बीसीसीआई चेयरमैन, ये सारे लोग आपको एक साथ एक मंच पर आते हुए दिखेंगे। और जब ये महकमा लगेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की तस्वीर उसके बाद आएगी तो ये थोड़ा सा नाखुश हर किसी को करेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी हर डिटेल रिपोर्ट जो है, हर डिटेल्ड कवरेज जो है वो आपको रेव स्पोर्ट्स पर देखने को मिलेगी। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लिक करें और आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और उसके बगल में लाइक का बटन है, आप लाइक भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा, अब इसमें जो पाकिस्तान खेल करने की कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि उनको भी पता है कि जितनी जितनी नजदीकी हम इस पूरी की पूरी मुलाकात में ना वो भारत की तरफ रखेंगे, भारत की तरफ जितनी नजदीकी हम दिखाएंगे उतना इंडिया में एक एंटी एंटी इंडिया जो जो सेंटिमेंट्स है उसको हम केटर करेंगे। कहीं ना कहीं हम रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक वेव क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुगालता है, ये उनको गलतफहमी है जो मेरे ख्याल से इसी तारीख को, 15 तारीख को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि अगर कहीं से वो तस्वीरें सामने निकल कर नहीं भी आ रही हैं जिसमें एक बातचीत का माहौल बना हुआ है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से वही कोशिश होगी जो एंडी पाइक्रॉफ्ट वाले मसले पर उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से उस सीन को रिकॉर्ड कर लिया जाए और डाल दिया जाए सोशल मीडिया पर, ताकि लोग ये देख सके कि देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप क्या नफरत के बीज पाल रहे हैं उस तरफ। ये कोशिश रहने वाली है पाकिस्तान की, और इससे वो गुरेज नहीं करेगा कि मैच डे है, नॉन मैच डे है, क्या परमिशन के तहत क्या आता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, नईम गिलानी जो मीडिया मैनेजर है पाकिस्तान की टीम का, वो सीढ़ी दर सीढ़ी इस पोस्ट पे नहीं आया है। होता है ना कि आप शुरुआत में शुरू करते हो, आप किसी भी किसी भी भर्ती, मतलब जब आप कोई भी नौकरी करते हो तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो। ऐसा नहीं होता कि आप कंप्लीटली कोई और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और फिर सीधे एक अलग डिपार्टमेंट में आ गए। ऐसा होगा तो फिर आपको उसके उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप दूर रह जाओगे, अनटिल अनलेस आपने बहुत होमवर्क किया हो। नईम गिलानी की हरकतें देखकर लगता है उसने होमवर्क नहीं किया है, क्योंकि वो मोहसिन नकवी के टीवी चैनल में 24 न्यूज में असाइनमेंट एडिटर होता था, जो खबरें बताता था मेन चैनल को कि भाई ये खबर आई है। असाइनमेंट एडिटर का काम होता है खबरें कलेक्ट करके आगे बढ़ाना, आउटपुट की तरफ बढ़ाना। असाइनमेंट मतलब इनपुट, और वो आउटपुट की तरफ बढ़ाता है। तो ये असाइनमेंट एडिटर था, और यहां से क्योंकि ये खास था मोहसिन नकवी का, ये मोहसिन नकवी ने किया है कि उनके जो भी चिंटू पिंटू थे इर्द गिर्द, उनको उन्होंने अपने साथ कैरी किया है। तो ये बंदा नईम गिलानी जो है वो वहां असाइनमेंट एडिटर था, अब पीसीबी का, ये मतलब पाकिस्तान की टीम का मीडिया हेड बन चुका है। तो इसीलिए इसे काफी सारे नियम जो है ना वो पता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसका रिपरकशन क्या होगा, किससे चीजें जो है वो अपने लिए दिक्कत भरी हो जाएंगी, ये इस शख्स को नहीं पता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको होती हुई दिखाई देंगी अगले 24 से 48 घंटों में। एक चीज और जो मैं बारिश को लेकर के आपको लगातार बता रहा हूं, पहली चीज यार,
आज आपको काफी बारिश देखने को मिल सकती है। इंडिया का प्रैक्टिस सेशन है आज, और इंडिया का प्रैक्टिस सेशन धुल सकता है। इंडिया का प्रैक्टिस सेशन शाम को इंडियन टीम अंडर लाइट्स प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कल रात अंडर लाइट्स प्रैक्टिस कर लिया। पाकिस्तान की टीम का दोपहर में जो है वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन है। 1 बजे से 4 बजे तक वो लोग करेंगे, फिर 6 बजे के आसपास जो है वो इंडियन टीम आएगी, इंडियन टीम प्रैक्टिस करेगी। लेकिन ये शाम के समय में थोड़ा सा बारिश खलल डाल सकती है। लेकिन बात प्रैक्टिस की नहीं है। प्रैक्टिस की मैंने बात इसलिए बता दी क्योंकि इंडिया के पास सिर्फ एक दिन था यहाँ प्रिपेयर करने का, क्योंकि ये इंडियन विकेट से थोड़ा डिफरेंट विकेट है। पिछली बार जब इंडियन टीम यहाँ पर खेली थी, हारी थी सीरीज, ओडीआई क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, रोहित शर्मा की कप्तानी में गौतम गंभीर की पहली सीरीज थी। बॉल यहां टर्न भी करता है और नीचे भी रहता है, और हमने देखा है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट इंडियन टीम ने स्ट्रगल किया है। मतलब इरास्मस का स्पेल देख लो बीते दिन, या फिर मैं उनको देख रहा था, अपना यूएसए वाली टीम थी, मोहम्मद मोहसिन और हरमीत सिंह की गेंदबाजी देख रहा था। तो अगर आप दोनों गेम्स में देखोगे, एक कॉमन फैक्टर अगर आप उठाओगे ना, तो आपको यह समझ में आएगा कि इंडियन टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है। फॉर्मेट कोई भी हो, चाहे आप टेस्ट क्रिकेट देख लो, ओडीआई देख लो, T20 क्रिकेट देख लो, और इनके पास स्पिनर्स हैं। अब यहां पर मैं हाइपर नेशनलिस्टिक चोला उतार कर रख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहां पर हाइपर नेशनलिज्म क्रिएट करूंगा तो कोई मसला नहीं है। इनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। तारिक का एक्शन 2 बार आईसीसी, उधर से भी पीएसएल में भी जब वो खेल रहा था मेरे ख्याल से, तब भी उसका एक्शन रिपोर्ट हुआ, चेक होकर वापस आया। 1-2 बार आईसीसी में जा चुका है, कहीं कोई मसला नहीं है। तो हमें ये रोना अब छोड़ देना चाहिए, जो हमारे यहाँ लोग रो रहे हैं ना इस चीज को लेकर के कि अरे यार वो पॉज ज्यादा ले लेता है। सब चेक कर चुका है आईसीसी, ठीक है। तो बेकार की बातों पे रोना धोना बंद कर दो। उस्मान तारिक एक वो ऑप्शन है, अगेन ऑफ स्पिनर है, या लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी करता है, जो जो आपने इरास्मस को भी परसों के मैच में करते देखा, कि कई बार नीचे से डाल रहा था, कई बार रुक के डाल रहा था, कई बार पीछे से डाल रहा था, थोड़ा खुद को विकेट के पीछे रखकर डाल रहा था। तो वो सारी चीजें उस्मान तारिक करता है। एक वो ऑप्शन हो गया। सायम अयूब एशिया कप के बाद सबसे ज्यादा पावर प्ले में विकेट लेने वाला बॉलर है, बुमराह से भी आगे है। मैं फास्ट बॉलर्स को भी इस समय पे ऐड कर दे रहा हूं। तो सायम अयूब राइट आर्म ऑफ स्पिन भी कर सकता है, वो लेग स्पिन भी कर सकता है। आपके पास अबरार अहमद भी है, अगेन समथिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर शदाब खान भी है आपके पास, फिर आपके पास मोहम्मद नवाज भी है, सलमान अली आगा भी है। तो सलमान को अगर आप हटा भी दो तो भी आपके पास 4-5 बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। और इन्होंने पाकिस्तान में काफी ज्यादा क्रिकेट खेली है रिसेंट टाइम में। हालांकि प्रेमदासा में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, दोनों मैचेस एसएससी में खेले। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको ये साफ तौर पर समझ में आएगा कि इनका जो गेम है वो काफी ज्यादा सूट करता है इस तरह की कंडीशंस के लिए, क्योंकि प्रेमदासा में 160 170 एवरेज स्कोर होता है। इंडियन टीम बहुत अच्छा खेलती है तो शायद 200 पार करेगी, और फिर पाकिस्तान अंडर प्रेशर आएगा। लेकिन इस तरह की विकेट्स के लिए पाकिस्तान के पास है, टीम है, खिलाड़ी है। लेकिन इंडिया ऑब्वियसली जिस तरह की फॉर्म में है, वो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। अभिषेक शर्मा से मैंने बीती शाम पूछा भी, जसप्रीत बुमराह ने उनको कहा कि, उन्होंने इशारा किया, आप वीडियो में भी देख सकते हो, मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। शायद वहां पे ढोल ताशे इतने ज्यादा बज रहे थे कि शायद उनको सुनाई नहीं दिया होगा। लेकिन क्योंकि बुमराह इस तरफ देख रहे थे तो शायद उन्होंने देखा। तो आप वो वीडियो में भी देख सकते हैं, रेव स्पोर्ट्स में है, कि आप सीधा अगर देखेंगे तो बुमराह बता रहे हैं उनको कि कुछ कह रहे हैं। तो और उसके लिए बुमराह भाई को थैंक यू। तो मैंने बस अभिषेक से इतना ही पूछा था कि आप ठीक महसूस कर रहे हो, आप ठीक लग रहा है आपको, तो उन्होंने बिल्कुल वही जवाब दिया। और यस, तो उनकी बातों से तो यही लग रहा है यार दैट ही विल डेफिनेटली प्ले, सो वो खेलेंगे। बारिश का जैसा मैं आपको बता रहा था, बारिश का बॉस ये है कि दिन में 15 तारीख को सुबह, पूरी सुबह कोई बारिश नहीं है, धूप निकलेगी। 2 बजे से 8 बजे तक आपके पास एक पैच है, एक दो पैचेस हैं, आधा घंटा 45 मिनट इस तरह का एक पैच है। अब वो किसी भी समय पर हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अनप्रडिक्टेबल सिटी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा शहर ना समंदर से, मतलब यहाँ यहाँ मैं जहां बैठा हूं मेरी बालकनी से समंदर दिखता है। तो और ये पूरे कोलंबो की स्थिति है। तो मतलब शहर से 2 किलोमीटर दूर, मतलब ग्राउंड से 2 किलोमीटर दूर भी नहीं है समंदर। तो कुछ भी कमिट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो 2 बजे से 8 बजे के फेज में बारिश है। वो इतनी नहीं है कि पूरा का पूरा मैच खत्म कर दे। यहाँ पर पूरा का पूरा ग्राउंड कवर किया जाता है, ड्रेनेज भी अच्छा है, तो पूरा मैच खराब नहीं होगा। लेकिन हाँ, ओवर्स में कटौती हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर रात में भी कोई बारिश नहीं है, मतलब 8 बजे के बाद भी कोई बारिश नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज है। अभी तक हमारे पास यही डिटेल है। बाकी आज का दिन खत्म होने के बाद मैं आपको फिर जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स दे दूंगा, क्योंकि ये बदलता रहता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेन मैंने आपको बता दी। आकिब जावेद के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनकी बड़ी सरदर्दी हो रखी है जी। उनसे पाकिस्तान की टीम बार बार डिस्कस कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान क्या बदलाव कर सकता है। अब एक डिस्कशन ये है कि क्या पाकिस्तान नफाय को ले आए, उस्मान को हटा दे, वो एक पॉसिबिलिटी है। इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। एक डिस्कशन इस पर भी हो रहा है कि क्या हम बाबर आजम को बाहर करके फ़खर जमा को ले आएं। एक डिस्कशन इस पर भी है क्या मोहम्मद नवाज को बाहर कर दें। अगेन ये मतलब मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब जो ये लोग सोच रहे हैं नवाज को बाहर कर दें और एक और फास्ट बॉलर ऐड कर दें। शाहीन के साथ साथ नसीम भी ऐड कर दें, क्योंकि नसीम के पास वो स्लोअर वंस भी हैं, थोड़ा उंगलियां चला के भी गेंद कर सकते हैं। अगर असिस्टेंस मिला फास्ट बॉलर को तो उनके पास मुझे याद आता है मैं 2023 में यहाँ पर था, उन्होंने रोहित शर्मा को जो गेंदबाजी करी थी, बीट किया था काफ़ी बार। बट और काफ़ी गेंदबाजी करने का एक्सपीरियंस भी उन्हें यहाँ। तो कम से कम आप एक से दो बदलाव तो मानकर चलो पाकिस्तान की टीम इंडिया के अगेंस्ट करने जा रही है। और कम से कम 4-5 ऑप्शंस को खंगाल रही है वो इस समय। आज जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस में आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। बट अभी फिलहाल यही सारी अपडेट्स हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। रेफ स्पोर्ट्स पर आपको सारे टूर की डिटेल्स मिल रही हैं। वर्ल्ड कप चलता रहेगा उसी तरीके से। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।